क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पर मैं संजय सर ग्राम पंचायत रमवा से दिल दहला देने वाली न्यूज के साथ 29 अक्टूबर 2023 को शाम के की बिजली के तार टूटने से खेत में बैठी 2 गायों की निर्मम मौत होने से सभी ग्रामवासियों के उड़ गए होश। गौ माता पर बिजली के तार इस तरह से टूटकर गिरे कि उनके शरीर में बिजली के करंट से छेद तक हो गए। एक गाय 8 माह से गर्भ से थी। ग्रामवासियों का कहना है कि यह बिजली के तार काफी लंबे समय से खेत में नीचे ही झूल रहे थे। गनीमत रही कि कोई किसान यहां खेत में नहीं आया। काफी समय से खेत वालों का भी कहना है कि हमें बिजाई करने और फसल को काटने का डर हमेशा बना रहता है। कई बार तो हम बिजाई तक नहीं करते ही इन बिजली के तारों के डर से। किसानों का कहना है कि यहाँ बिजली के तारों की विद्युत विभाग के कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई देखरेख नहीं करते, बल्कि घटना जब हो जाती है उसके बाद उनका आवागमन शुरू होता है। समस्त नौजवानों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि इस तरह की घटना न घटे, उससे पहले कर्मचारी सतर्क रहकर देखरेख करते रहें। ग्राम के समस्त नौजवानों ने गौ माता को जेसीपी से गड्ढा खुदवाकर उन्हें 1 क्विंटल नमक डालकर दफनाने का कार्य किया और ईश्वर से शांत मुद्रा में शोक संवेदना प्रकट की। हमारे सामने ये गांव रवा के नौजवान हैं और मैं बात करूं तो एक गौशाला के गौ सेवक भी हैं जिनका नाम है चांद और ये रवा निवासी हैं। लेकिन बड़े ही दुख के साथ मैं आपको ये दृश्य दिखाने जा रहा हूं और जिसको देख करके किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन सबसे पहले सुनेंगे यहाँ पर राजीव हैं, यहाँ के पड़ोसी हैं जहाँ घटना हुई है। ये अचानक जो है 2 गायों के जान गई है और उनके बारे में ये ज़्यादा हमें जानकारी दे पाएंगे। राजीव जी, आप बताएं कि किस तरीके से क्या हुआ और पूरी जानकारी डिटेल से बताएं आप। ये करीब 6:30 शाम का टाइम की घटना है। अचानक से 11,000 का तार टूटा और गाय नीचे चल रही थी और उनके ऊपर गिरने से उनकी तुरंत तत्काल प्रभाव से मौत हो गई। ये तार लूज है यहाँ और कोई प्रशासन इनकी देखरेख नहीं कर रहा है। ये खेतों में भी जिस तरीके से यहाँ बुआई होती है, बिजाई होती है, तो तार काफी नीचे हैं, तो बहुत सारी चीजें पहले से ही आपको पता नहीं था क्या इस तरह से कभी भी घटना घट सकती है और ये घटना घटी भी है। आम जन के ऊपर भी गिर सकती है। ये घटना घट भी सकती है और घटी भी वही है। अब फिलहाल आंखों आगे घटे भी है। यहाँ फिलहाल 2 गाय मरने के बाद में जब प्रशासन नहीं चेत में आता है तो फिर आम जन की भी जनहानि हो सकती है। अभी गौशाला के जो है चांद जी हैं, उनसे सुनेंगे ज़्यादा जानकारी। जिस तरीके से आज एक बहुत दुखद और घटना के बीच में हम इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। चांद, जिस तरीके से एक गौओं की जो एक निर्मम, मैं तो कहूँगा कि वो मौत जो कभी आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनकी मौत हुई है एक घटना से, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बहुत दुखद खबर है। ये समझो कि मतलब ये प्रशासन की गलती है और बिजली विभाग को भी ये सचेत होना चाहिए कि भाई कोई भी घटना घट सकती है। अब ये 2 गौ माता अपनी जान गंवा चुकी है और दूसरी बात ये है कि भाई किसी को इस चीज़ का पता भी नहीं था कि ये ऐसी घटना हो सकती है। ये कभी कोई बच्चा भी आ सकता है, कोई आम जन, कोई गांव का कोई भी आ सकता है और उसके ऊपर घट सकती है। इस पे ध्यान दिया जाए। और आज बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2 गौ माताएं अपनी जान गंवा चुकी है प्रशासन की ढिलाई के कारण। ये गाय गर्भवती थी और उनका तुरंत उसका बच्चा भी था छोटा, जो उसके पेट से और अभी कुत्तों के द्वारा, आवारा जानवरों के द्वारा उसकी दुर्दशा भी की गई है। यानी कि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच को प्रमाणित सहित आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित रहता है। और जिस तरीके से आज ये एक गौ माता के साथ में अन्याय हुआ है एक तरह से, और बिजली विभाग के प्रशासनिक जो है अधिकारी हैं, मैं तो उनको सभी को सूचित करना चाहूँगा कि समय समय पर उनको जो है और इन तारों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी खेतों से लाइनें गुजर रही हैं और बहुत नीचाई पे तार हैं। कभी भी कोई बिजाई करने वाले ऊँट हैं या फिर कोई किसान हैं, उनके ऊपर भी ये घटना घट सकती थी। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बच्चा है, देखो इस बच्चे को अभी मतलब जन्म भी नहीं लिया था इसने और ये अपनी जान गंवा चुका है। माँ के गर्भ में ही अपनी जान गंवा चुका है। यानी कि काफी दृश्य ऐसे हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, वो भयभीत करने वाले दृश्य हैं, इसलिए हम उनको आपके बीच में नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन सत्य यही है कि जो भी घटना घटी है वो दिल को दहला देने वाली है और बेजुबान जो ये पशु हैं, जानवर हैं,
ये कह नहीं सकते, लेकिन इनकी पीड़ाओं को वही समझ सकता है जिसमें इंसानियत अभी भी बाकी है। हमारे बीच में गोरक्षक दल से जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले गौ माता को और उनको दफनाया गया और एक बहुत ही दुखद घटना के बीच में ये सारा समय बीता है। अब ये भी पहुंचे हैं समय निकाल के, इतनी रात गए कि गौओं के प्रति इनकी कितनी प्रेम भावना है। जी सर। सारा बयान पहला तो राम राम, जय गौ माता, जय सिया राम। देखो माना आज है ना बहुत दुख ते पीड़ा हुई है। गौ माता जो करंट के लगने के कारण खत्म हो गए दोनों। अगर आकी गौ माता की जगह कोई किसान या कोई भी घर परिवार से कोई भी बच्चा होता या आदमी होता तो देखो ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। एक तो कि भाई लाइन वगैरह जो भी लाइट वगैरह की लाइन है उसको चेक करे हर हफ्ते, या हफ्ते में भी नहीं होता तो महीने में जरूर चेक करे उसको। और देखो गौ माता गर्भवती भी थी 8 महीने करीब। तो और तो क्या बताएं, देखो जो बिजली विभाग है, प्रशासन है, उसको इस चीज़ पे देखकर कार्रवाई करनी चाहिए अपनी। और मैं अपील ये करता हूँ अगर कोई किसान वगैरह भी होता तो देखो उसका ही परिवार वगैरह है, ऐसे ही इनका भी परिवार है, गौ माता का है, ये कोई भी जाति प्रजाति उनका लगा लो आप, परिवार सब कुछ होता है। तो देखो इनके साथ वाले थे वो ही परेशान है, गौ माता जो भी है। तो मैं तो ये अपील करता हूँ प्रशासन से, देखो जो भी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे बिजली विभाग वाले। के पर पहुंचकर गौ माता को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया है। गौ माता का हमें जितने भी अपने नवयुवक मंडल है उनको जागरूक करना चाहते हैं। आज कहीं पर भी आवारा गौ माता है या कोई भी जानवर है तो उसको देखकर भी अगर कोई चोट वगैरह लग रही है तो उसको देखकर उनसे उपचार नहीं होता है तो हमारी टीम को तुरंत कॉल करें, हमारी टीम मौके पर पहुंचेगी। जय गौ माता, जय सिया राम। बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। गौ माता को राष्ट्र घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र घोषित करो। जय गौ माता, जय सिया राम।